बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है देवव्रत जी। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो शंकर प्रसाद को पार्टी से निष्कासित कर सके। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार करने वाले कोई होते हैं तो वो माँ बाप होते हैं, और माँ बाप को अपने स्वार्थ के लिए सवालों के कटघरे में खड़ा करना कभी अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाया करती थी कि माँ जी और पापा जी पर विश्वास करो, भरोसा रखो और उनकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अभी तो उन्होंने ये बात सामने रखी है, पता नहीं क्या होने वाला। तुम अभी खुद पर संदेह कर रहे हो या पापा जी की बातों पर? देखो राज, हो सकता है कि पार्टी उनकी शर्त मानने से इनकार कर दे या पापा जी पार्टी ज्वाइन ही ना करें, लेकिन कम से कम इन सब बातों से तुम्हें ये तो समझ जाना चाहिए कि पापा जी के दिल में तुम्हारे लिए क्या है, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। देखो राजवीर, हर वक्त ये जरूरी नहीं होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये बताएं या ये जताने की कोशिश करें कि वो उनके लिए क्या करना चाहते हैं। तुम ठीक कह रही हो सोनाली, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि पापा इस तरीके की बात सामने लेकर आए। ठीक कह रही हो तुम, माँ और पापा सचमुच बहुत अच्छे हैं और आज तुमने भी ये साबित कर दिया कि शायद गलत मैं ही हूं। नहीं राजवीर, गलत तुम नहीं हो, कभी कभी हालात गलत होते हैं। और सच ये भी है कि दुनिया में ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप की कोई परवाह नहीं होती और अपने स्वार्थ के लिए वो अपने माँ बाप का सम्मान तक नहीं करते। कम से कम तुम तो वैसे नहीं हो। एक तरफ पापा का रुतबा है कि वो शहर में एक ईमानदार जज है और दूसरी तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कोई ईमानदारी नहीं चाहिए। मुझे तो बस दौलत कमानी है, दौलत चाहे जिस तरह से भी आए। लेकिन रजनी वर्मा को कैसे समझाऊं, कैसे पता लगाऊं कि आखिर रजनी वर्मा के दिमाग में चल क्या रहा है। गौरव, यहाँ क्या कर रहे हो? आज के दिन भी सोच रहे हो? सोचो नहीं तो क्या करूं? क्या करूं मतलब? बाहर हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है, गीत संगीत का प्रोग्राम चल रहा है, हॉल में सब मेहमान इकट्ठे होके बैठे हैं और सब पूछ रहे हैं कि गौरव कहाँ है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने चली आई। चलो चलो मेरे साथ। छोड़ो ना यार अलका, जाओ तुम संभाल लो और कह देना कि मैं आराम कर रहा हूँ। गौरव, समझने की कोशिश करो, तुम्हारा इस तरह बाहर नहीं चलना ना सबके दिमाग में कोई सवाल पैदा कर दे। खामखा शक का मौका क्यों देना यार। और देखो, हम खुशी से रेडी हुए ना शादी के लिए, तो ऑब्वियसली शादी की हर रस्म में खुशी खुशी शामिल होना जरूरी है हमारे लिए। मैं रजनी वर्मा के बारे में सोच रहा था। देखो गौरव, सोचने से क्या होगा, और आज के आज तो कुछ नहीं हो रहा है ना। अभी जो वक्त है, जो मौका है, उसे समझो और उसके साथ चलो। बाहर सौरभ की हल्दी की रस्म हो रही है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा वहां होना जरूरी है। पापा जी भी पूछ रहे थे तुम्हारे। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। नहीं गौरव, चलो मैं आता हूँ नहीं, तुम अभी चलो मेरे साथ। मैं जानती हूँ फिर से बैठ जाओगी और बाहर पापा जी और माँ जी मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या हुआ है। अपना ये ना उतरा हुआ चेहरा ठीक करो, इस पे खुशी लाओ, मुस्कुराहट लाओ और चलो। तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ जाती है। हल्का, तुम्हारे कहने पे मैं हंस तो लूंगा, लेकिन रजनी वर्मा की बात मेरे दिमाग से उतर नहीं रही कि रजनी वर्मा और शंकर प्रसाद अब कौन सा बड़ा खेल खेलने वाले हैं। गौरव जी, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इस बात को, इसी में समझदारी है। चलिए। सरकार, इस तरह से अपसेट और परेशान होकर कोई हल नहीं निकलने वाला है। ये सब कुछ जानने के बाद मैं चैन की नींद सो भी तो नहीं सकता नंदन। रजनी जी जो चली गई हैं उन्हें शायद चैन की नींद आ जाए, लेकिन मुझे चैन की नींद नहीं आ सकती। अरे आप बात को संभालने की कोशिश तो कीजिए। बेहतर होगा कि देवव्रत जी से आप बात तो कीजिए, पता तो चले कि देवव्रत जी के मन में चल क्या रहा है, और हो सकता है बात करने से बात बन भी जाए। बात करने से बात नहीं बनने वाली ललन। देवव्रत जी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि मैंने फोन किया, बात की और मान जाएंगे। चलो
तुम कहते हो तो मैं फोन करता हूं। कैसे हैं शंकर प्रसाद जी? फिलहाल अब तक तो ठीक हूं, कल कैसा होऊंगा नहीं पता। लेकिन हाँ, आपको तो जरूर पता होगा देवव्रत जी। क्यों हर बात को ताना मारने के अंदाज में करते हैं शंकर प्रसाद जी? और कर भी क्या सकता हूं देवव्रत जी। आप पार्टी महासचिव हैं, अधिकार आपके हाथों में हैं, और आचार्य जी के जाने के बाद तो अध्यक्ष का अधिकार भी आपके पास है। सारे फैसले आपके हाथों में। मैं सुन रहा हूं देवव्रत जी, आप एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। मैं कौन होता हूं फैसला लेने वाला, जबकि आप ये सोच रहे हैं कि सारे अधिकार मेरे हाथ में, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आचार्य जी की गैर मौजूदगी में मैं तो कोई फैसला ले ही नहीं सकता। जो भी फैसला लिया जा रहा है वो पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मिलकर लिया जा रहा है। अच्छा है, यही कहकर तो बात टाली जा सकती है देवव्रत जी। कोई सारे इल्जाम भला अपने सर क्यों लेना चाहेगा? अगर मैं कोई फैसला लूंगा शंकर प्रसाद जी, तो फिर उसका कोई भी इल्जाम अपने सर लेने से भी पीछे नहीं हटूंगा। और फिर पार्टी देखेगी कि अगर मैंने कोई गलत फैसला लिया तो पार्टी से इस्तीफा देने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगाऊंगा। आपसे इस्तीफा मांगने का अधिकार तो मेरे पास नहीं है देवव्रत जी, लेकिन आपके फैसले से कुछ आवाजें मुझ तक जरूर पहुंच रही हैं। पार्टी में कुछ सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। मैंने सोचा आपको फोन कर लूं। बाहर से न जाने कितनी आवाजें सुनाई दे रही हैं, कितनी बातें सुनने को मिल रही हैं। वो अफवाह हैं या सच, आपसे तो पता लगाया ही जा सकता है कि इन बातों में सच्चाई कितनी है। मैं आपका इशारा समझ रहा हूं शंकर प्रसाद जी। आपने जो भी कुछ सुना है सच वही है। जो भी कहना है साफ साफ कहिए देवव्रत जी। मैं साफ साफ कैसे कहूं शंकर प्रसाद जी, जब फैसला ही अधूरा है। कल पार्टी की मीटिंग है, जब सारे लोग मिलकर तय करेंगे तब फैसला भी सामने आ जाएगा। इसके बारे में सभी का मत लिया जाएगा और फिर किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। पार्टी का कोई भी सदस्य ये नहीं कह सकता कि यह फैसला मेरा अपना है, और जरूरत पड़ी तो फिर वोटिंग भी की जाएगी ताकि यह फैसला पूरी तरह से पारदर्शी हो। अब ये भी बता दीजिए देवव्रत जी कि फैसला किन किन बातों पर होगा। आप तक सब बातें पहुंच चुकी हैं शंकर प्रसाद जी, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाहिर सी बात है कि फैसला बलदेव सिंह जी के बारे में किया जाना है और आपके बारे में किया जाना है। और इस फैसले के पीछे कौन है? शारदा देवी? यह आपकी गलतफहमी है शंकर प्रसाद जी। शारदा देवी ने इस मसले से अपने आप को पूरी तरह अलग रखा है। मुझे खुशी है कि शारदा देवी अपने पद की गरिमा के हिसाब से चल रही हैं और उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। चलिए फोन रखता हूं, धन्यवाद। जैसे ही मेरी पूजा खत्म होती है तुम चुपचाप आकर मेरे पीछे खड़ी हो जाती हो और अचानक पैर भी छू लेती हो। क्योंकि माँ जी मुझे अच्छा लगता है जब आप आरती करके फ्री होती है, और जब मैं आपके पैर छूती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे दिन अच्छा गुजरेगा। वैसे भी कहा जाता है जब भी कोई धाम से लौटता है उनके पैर छूने से पुण्य मिलता है। वो तो मैं नहीं जानती माँ जी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद ले तो मन को शांति मिलती है।
सब कुछ अच्छा होता है। आप जानती हैं माँ जी, कल पापा जी के फैसले के बाद मैंने राजवीर को समझाया। वो भी बहुत जज्बाती हो रहा था, बहुत खुश था वो। कल पहली बार उसे एहसास हुआ कि आप और पापा जी उसे लेकर कुछ सोच रहे हैं, उसकी फिक्र करते हैं और कितना चाहते हैं आप दोनों उसे। मेरे लिए तो अफसोस की बात यह है कि राजनीति में हमारे हाथ बांधे हुए हैं। हम चाहकर भी राजवीर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही होता है, जितना बड़ा नाम, जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितना बड़ा सम्मान, और उतना ही बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं मुख्यमंत्री के पद पर हूँ, फिर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है माँ जी, और राजवीर की भी शिकायत कल दूर हो गई। आप इस बारे में परेशान मत होइए, भगवान जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। माँ जी, हमने 2 दिन का वक्त दिया था और आज आखिरी दिन है। हमें ऐसा लगता है कि अब इस घर में हमारी बातों का भी कोई महत्व नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बहू? जो तुम्हारा अपना महत्व है वो तो है। तो फिर आज आखिरी दिन है, आज हमें ये जानना है कि हमारा इस घर में महत्व है या नहीं। या तो इस घर में ये सोनाली रहेगी या फिर हम। क्यों इस घर के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो रागिनी? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? कुछ दिन तो खुशी खुशी जी लेने दो। कितने दिनों के बाद खुशी इस घर में आई है, सबके सवाल खत्म होने लगे। राजवीर के करियर को दिशा मिलने लगी है, तो इसमें तुम मुसीबत क्यों खड़ी कर रही हो? हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में क्या तुम हमें समझाने के लिए आई हो? हम किसी की कोई बात समझना नहीं चाहते। हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं माँ जी कि इस घर में हम रहेंगे या फिर ये सोनाली। और आपके दिल में क्या है वो आप साफ साफ बता दीजिए। तुम्हारी बकवास सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ रागिनी। मैं कह रही हूँ तुम इस घर की बहू हो और इस घर पर सबसे पहला अधिकार तुम्हारा है। तुम्हारे अधिकार से कोई खेल नहीं सकता और तुम हो इस बात का मुद्दा बनाई जा रही हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है बहू? तुम फैसला करना चाहती हो ना, वक्त आने पर वो भी हो जाएगा। तुम ये भूल रही हो हमारी जिम्मेदारियां क्या है और हमारे पद की गरिमा क्या है। रजनी जी नहीं आई अभी तक? मैंने रजनी जी को फोन किया था, वो घर से निकल चुकी हैं, बस पहुंचने ही वाली हैं। लेकिन आपको इस तरह से परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा सरकार। रजनी जी एक बार आ जाएं तो फिर हम अपनी लड़ाई नए सिरे से लड़ने की योजना बनाते हैं। लड़ने के लिए हमारी राजनीति के तरकश में तीरों की कमी नहीं है ललन। नमस्कार। नमस्कार। पता चला है कि पार्टी अपने सारे पदाधिकारियों को इकट्ठा कर रही है और आज दोपहर तक इस बात का फैसला कर लिया जाएगा कि बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल किया जाए या नहीं। विश्वस्त सूत्रों से तो यह भी पता चला है कि इस फैसले के साथ ही आपको पार्टी से निष्कासित करने का फैसला भी कर लिया जाएगा। पार्टी में मीटिंग हो रही है और उसी मीटिंग में ये फैसला करना है कि आपकी शर्तों को मानकर आपको पार्टी में लेना चाहिए या नहीं। जिंदगी
पूरी रात जागता रहा हूं रजनी जी, एक पल को भी आंखें नहीं मूंद सका, क्योंकि अगर एक बार मुझे पार्टी से निकाल दिया गया तो न जाने कितने बरस लग जाएंगे मुझे दोबारा पार्टी में शामिल होने में, पार्टी में जगह बनाने में। पूरी रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी है, पूरी रात। लेकिन अब तो हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, रास्ता ढूंढ लिया है मैंने रजनी जी। पार्टी का सारा फैसला धरा का धरा रह जाएगा। पार्टी बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल करने के अपने फैसले पर पछताएगी। इस बात का पार्टी में कड़ा विरोध होगा और बलदेव सिंह के समर्थक मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। सचमुच ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। ऐसा ही होगा। आप तुरंत गौरव को फोन लगाइए और उसे यहां बुलाइए। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तुरंत पार्टी के फैसले को रोकने का यही सबसे अचूक तरीका है। फौरन फोन लगाइए गौरव को। मैं अभी गौरव को फोन करती हूँ। अरे शंकर प्रसाद जी, आज तो गौरव के घर में शादी है ना? गौरव के छोटे भाई और निधि की शादी। शादी हो या मातम, आप फौरन गौरव को यहां बुलाइए, उससे तुरंत बात करनी है हमें। अरे कैसे बुलाऊं? आप खुद ही देख लीजिए, उसका फोन बंद है। कैसा वक्त है ये? क्या वक्त ही खराब चल रहा है? गौरव से बात करनी है और उसका मोबाइल बंद है। आप उसे लगातार फोन लगाती रहें। कोई और नंबर हो तो वो भी ट्राई कीजिए। मुझे गौरव से बात करनी है। जी समझ रही हैं ना आप? जी। शायद उसे ये लगने लगा है कि हम लोगों ने भी सोनाली को मानना शुरू कर दिया है। उसे ये लगने लगा है कि सोनाली ने इस घर में अपने लिए एक जगह बना ली है, इसलिए शायद वो नाराज है। पहले उसने 2 दिन का वक्त दिया था, लेकिन आज वो कह रही है हमें आज ही फैसला लेना होगा। इस घर में सोनाली रहेगी या वो? आखिर करते तो क्या करते, किसी को भी घर से निकालना ठीक नहीं होगा। तुमने रागिनी को समझाने की कोशिश नहीं की कि कुछ दिन धैर्य रखे? ना वो किसी की सुनना चाहती है ना समझना चाहती है। जब भी वो मुझे सोनाली के साथ देखती है ना, पता नहीं उसे क्या हो जाता है, उठपुटाट सी बातें करने लगती है। अब इसका क्या उपाय है? क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, क्या हम राजवीर को समझाएं कि वो सोनाली को ले जाकर कहीं और रखें? अगर रागिनी ने इस तरह की जिद पकड़ रखी है तो हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन हम राजनीति के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं। तुम इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हो। अगर राजवीर सोनाली को लेकर कहीं और रखेगा तो क्या यह बात मीडिया से छुपी रहेगी? जनता से छुपी रहेगी ये बात? इस बात को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जाएंगे, बहस का सिलसिला शुरू हो जाएगा, हम पर कीचड़ उछाला जाएगा शारदा, और यह हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन समझाने का कोई रास्ता भी तो नहीं है।
हमें किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। एक तरफ आपको लेकर पार्टी में मीटिंग हो रही है और उसी मीटिंग में यह फैसला करना है कि आपकी शर्तों को मानकर आपको पार्टी में लेना चाहिए या नहीं। और आज ही मेघना जी की बेटी की शादी है। मैं और मेघना जी तो शादी में बिजी रहेंगे और मेघना जी वो तो वैसे भी शादी की तैयारियों में लगी हुई है। उस बात की कोई फिक्र नहीं है शारदा, जो भी फैसला होगा देखा जाएगा। तुम शादी के लिए कब निकल रही हो? बस अभी थोड़ी देर में निकलूंगी, मेघना जी भी इंतजार करती होंगी। नहीं मैनेज हो सकता गौरव, समझने की कोशिश करो, ये बहुत अर्जेंट है। ये समझ लो कि अगर तुम आज नहीं आए ना तो हमेशा के लिए रिश्ते बिगड़ जाएंगे। जिंदगी एक भंवर है। गौरव, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ये ना, फोन स्विच ऑफ है। नीचे गेस्ट आए हुए, सब लोग कह रहे हैं तुम्हें फोन लगा रहे थे, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। अरे नहीं अलका, मेरा फोन तो ऑन। अरे हाँ, ये तो स्विच ऑफ। पता नहीं किस किस के फोन आ रहे होंगे। गौरव, हॉल में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी। पापा जी कह रहे हैं तुम्हें वहां होना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए, और तुम अभी तक रेडी भी नहीं हुए। अच्छा ठीक है, तुम पापा से जाके कह दो, मैं सीधा उनसे हॉल में मिलता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी। हाँ। रजनी वर्मा का कॉल। हेलो। तुमने अपना मोबाइल बंद करके क्यों रखा हुआ है गौरव? तुम्हें पता है कितना अर्जेंट था? मैं तुम्हें लगातार फोन लगा रही थी और तुम्हारा मोबाइल बंद। जरूरी बात? ऐसी क्या बात करनी थी आपको? तुम ऐसा करो गौरव, अभी शंकर प्रसाद जी से आकर मिल लो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे आप जानती हैं ना कि आज सौरभ की शादी और हमें तुरंत वहां पहुंचना है। तुम ऐसा करो, आकर मिल लो, कोई बहुत जरूरी बात है, इसीलिए शंकर प्रसाद जी परेशान हैं। रजनी जी प्लीज, आज आप मैनेज कर लीजिए, मैं कल आके शंकर प्रसाद जी से मिल लूंगा। नहीं मैनेज हो सकता गौरव, समझने की कोशिश करो। अगर इतना अर्जेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें लगातार फोन नहीं लगा रही होती और तुम्हारा फोन लगातार बंद। ये बहुत अर्जेंट है, ये समझ लो कि अगर तुम आज नहीं आए ना तो हमेशा के लिए रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो ठीक है रजनी जी, मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, आप नाराज मत होइए। जल्दी आओ, आकर मिल लो, उसके बाद तुम चले जाना, ठीक है? तो ठीक है, मैं आता हूँ। वैसे शंकर प्रसाद जी है कहाँ? मैं अभी भी शंकर प्रसाद जी के घर में ही हूँ, वो अंदर गए हैं। तुम जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है रजनी जी, मैं आता हूँ। ठीक। पार्टी ऑफिस में देवव्रत जी पार्टी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मुझे देखना है कैसे इस फैसले को रोका जा सकता है। राजवीर, तुम प्लीज गुस्सा मत हो। अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं इस घर में रहूं तो ठीक है, ये घर छोड़कर चले जाओ। सोनाली, तुम कहीं नहीं जाने वाली। अगर तुमने घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी, समझी तुम?